दोस्तों पहले पूरी बात सुनिए। मनुस्मृति पर बड़ी चर्चा है। तो मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का जो 148 श्लोक है उसमें कहा गया है एक स्त्री को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में एक महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, यानी स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यानी उच्च वर्ण की कुछ महिलाओं को छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के 15वें नियम में कहा गया, और यह जरा ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं का चंचल मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती हैं, इसलिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और उनको बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपनी मां, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, वरना स्त्रियों की वजह से पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धन और स्त्रियों की रक्षा करता है, मगर विपत्ति के समय वो दोनों का उपयोग कर सकता है, यानी स्त्री जो है वो कोई वस्तु है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। इसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि महिला को अपने माता, पिता या पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो धन अर्जित करती है तो धन उसके पति या पुत्रों को जाएगा। यदि स्त्री के भाई हैं तो उसे माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मनुस्मृति के 3रे अध्याय में मनु ने महिलाओं की तुलना कुत्ते और सुअर से की है। उसने उसमें कहा है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या महिला जिसको पीरियड्स हो रहे हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। 3रे अध्याय में यह भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, या एक ऐसी महिला जो नीच जाति की हो। मनुस्मृति के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिस स्त्री के भाई ना हो या जिसके पिता का कोई पता ना हो उस लड़की से शादी करना भारी भूल होती है, उससे शादी नहीं की जानी चाहिए, जबकि बिना बाप के पुत्र से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मनुस्मृति के बचाव में कौन उतरा है? बीजेपी और आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने तो हमारा संविधान बनने पे कहा था मनुस्मृति संविधान बनना चाहिए। इनके सबसे बड़े युग पुरुष सावरकर ने क्या कहा था? हमारा संविधान तो जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, जो वेदों के बाद आता है मनुस्मृति, वो होना चाहिए। खुद उमा भारती जी मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी और उन्होंने कहा, उन्होंने मनुस्मृति की बड़ाई करी, राम माधव ने करी, बीजेपी वाले करते रहते हैं। सारी की सारी बीजेपी मैदान में उतरी हुई है मनुस्मृति की बड़ाई करने के लिए। अरे वो मनुस्मृति जो औरत को कुत्ते सुअर के साथ खड़ा करती है, उसकी बड़ाई आप कैसे कर सकते हैं? और कौन है वो जो औरतें जिनका खून नहीं खौल रहा है? ये सारी बातें सुनकर या देखकर जब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं तो वो ऐसी पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात करते हैं जहां पर औरतों को एक वस्तु समझा जाए, जहां पर उनकी निर्भरता हो, जहां पर उनकी कोई इंडिपेंडेंट वजूद ना हो। उससे आपको दिक्कत नहीं है। और ये क्या बेवकूफी की बात है कि बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहे, मनुस्मृति की कर रहे। आपको लगता है मनुस्मृति हमारा धार्मिक स्क्रिप्चर है? आपको लगता है मनुस्मृति हमारे लिए आराध्य है, हमें उसकी चर्चा की जानी चाहिए? भाई मनुस्मृति को बीजेपी वाले तो अपना संविधान बनाने को कहते हैं, तो उसी की चर्चा होगी ना। आपके अकॉर्डिंग तो जब राजा राम मनोहर रॉय सती प्रथा को खत्म कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं नहीं नहीं पहले बाकी धर्मों में कुरीतियां ढूंढिए फिर यह खत्म होगी। जिस कुरीति के बारे में जब बात की जाए वो कम है। मनुस्मृति में जिस तरह की घटिया वाहियात बातें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कही गई हैं, वो हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, आधी आबादी के नाम पर काला धब्बा है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये सारे बीजेपी वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे बाकी बीजेपी के लोग हो, आप मनुस्मृति के बचाव में खड़े। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती कि एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी राइटिंग है जो महिलाओं को कुत्ते सुअर से कंपेयर करती है, जो कहती है कि महिलाओं के अपनी मां बहन के आसपास एक पुरुष नहीं रह सकता क्योंकि महिला पुरुष का मन विचलित कर देती है? शर्म आनी चाहिए आप लोग। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र।
अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है, 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। याद रखना, मकर संक्रांति का आयोजन जब हम करते हैं, भगवान सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मकर संक्रांति आती है। हम लोग नदियों में स्नान करते हैं, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं संगम में स्नान करते हैं और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का एक वर्ष होता है और याद रखना, इससे बड़ी कालगणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। मैं मानता हूं कि आपका विश्वास भारत की सनातन परंपरा में नहीं है। आप यूपी के बाहर जाते हैं, रायबरेली और अमेठी आपके लिए वोट बैंक प्राप्त करने का केवल माध्यम रहा है। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी की निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। देश की सीमाओं पे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जंतर मंतर की घटना में जिस बेटी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसने अगले 1 सप्ताह के अंदर माफी भी मांगी और उसके माता पिता ने भी माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप विकास नहीं करा सकते, विकास में आपकी रुचि नहीं, रायबरेली के विकास में आपकी रुचि नहीं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में आपको आचरण करके लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहन और भाइयों, सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं एक खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ। फिर भी मैंने मनुस्मृति पढ़ी है और इस मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कदापि एक्सेप्ट नहीं हो सकती और इसीलिए मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ। जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ धर्म के खिलाफ है, मनुस्मृति हमारे प्यारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। और जो चीज़ हमारे हिंदू के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, उसका हमें खुलकर विरोध करना होगा और हमें हिंदुत्व की ओर बढ़ना होगा। जय श्री राम।